जब किसी स्पेस सूट का रंग अचानक सफेद पड़ जाए तो समझ लो जान पर बनाई है। मैंने फौरन अपनी हथेली खोली। मेरे हाथ पर एक म्यूटेंट जोंक चिपकी हुई थी। ये धरती थी, 1000 साल बाद की, और इस जीव का जहर हाथी तक को मार सकता था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे झटक दिया, लेकिन तब तक जख्म काला पड़ चुका था। मेरा चेहरा सूजने लगा और नजर धुंधली होने लगी। मैंने मदद के लिए अपने पिता को पुकारा, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। मैंने फर्स्ट एड किट उठाई, घबराते हुए एंटीडोट की पहली शीशी ढूंढी और उसे सीधे अपने सीने में दिल के पास घोंप दिया। दूसरे इंजेक्शन के बाद किसी तरह मेरी जान बची। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब होश आया तो मेरे पिता की आवाज मुझे पुकार रही थी। मैंने खुद को संभाला और अंधेरा होने से पहले पास के जियोथर्मल जोन तक पहुंच गया। लेकिन जब मैंने अपना सामान चेक किया तो पता चला 2 ब्रीदिंग कैनिस्टर खराब हो चुके थे। जो बचा था वो जहाज तक लौटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। मैंने सोचा ये बात छुपा लूं, लेकिन मेरे पिता पहले ही समझ चुके थे। रात भर आराम करने के बाद मैं फिर से आगे निकल पड़ा। रास्ते में मुझे वो जगह मिली। पहले जिन बंदरों ने मेरा पीछा किया था वो सब मरे पड़े थे। साफ था आसपास कुछ बेहद खतरनाक घूम रहा है। सुरक्षित रहने के लिए मैंने रास्ता बदला, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो रास्ता सीधे डेड एंड तक ले जाएगा। मेरे सामने एक विशाल खाई थी, सीधी नीचे गिरती हुई। तभी मेरे पिता ने खराब कैनिस्टर वाला मेरा झूठ पकड़ लिया। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कंप्यूटर के हिसाब से एक कैनिस्टर सिर्फ 1 दिन चलेगा और खाई के चक्कर काटकर मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 3.5 दिन लगते। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था, खाई से कूदना और नीचे झरने में बिल्कुल सही जगह उतरना। 2 दिन किसी तरह काफी होते, लेकिन ये सीधा सुसाइड मिशन था। मेरे पिता के पास मिशन रद्द करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उनके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। अपने पिता की चीखों को नजरअंदाज करते हुए मैंने खाई में छलांग लगा दी। हवा में मेरा ग्लाइडर खुल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे ठीक ऊपर एक विशाल बाज आ गया। समझते ही कि मैं उसका शिकार बन चुका हूँ, मैंने जोर से नीचे गोता लगाया और झरने के अंदर घुस गया। लेकिन मैंने उसकी शिकार करने की काबिलियत कम आंक ली थी। जब दोबारा होश आया तो मैं बाज के घोंसले में था, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से बाघ आ गए और एक नहीं कई सारे। उनकी नजर बाज के बच्चों पर थी। बाज वक्त पर लौट आया और एक बाघ से सीधी भिड़ंत हो गई, लेकिन बाकी ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे। मैंने घबराकर अपना हथियार घुमाया, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे बच्चों की तरफ बढ़ गए। मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर को दबाकर मैं बाघों की तरफ दौड़ा और एक ही बार में एक को उछालकर फेंक दिया। सांस भी नहीं ले पाया था कि 2 और एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उसी नाजुक पल में बाज ने फिर से झपट्टा मारा, एक बाघ को पकड़ा और उसे खाई में फेंक दिया। मैंने मौके का फायदा उठाया और आखिरी को ढेर कर दिया। सारे बाघ मारे जा चुके थे, लेकिन बाज का कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। पर यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे और भी चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही थी।